टेक चार्ट देकर बताइए कैसा लग रहा है ये। बिल्कुल विश्वमोहन जी, अगर देखा है तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हमने कुछ दिनों पहले एक कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने मिला था। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 18,950 से लेके कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था। तो स्टॉक प्राइस जैसा देखा है तो अभी भी फिलहाल एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है। अभी तक बॉटम ऐसा फॉर्मेशन अभी तक नहीं बना है। जिस तरीके से ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया था और मेजर मूविंग के नीचे पिछला था स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी भी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 15,900 से लेकर 16,000 के आसपास अभी भी रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहे डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम कंसोलिडेट हो सकता है स्टॉक प्राइस, क्योंकि जिस तरीके से हमने प्रीवियसली हिस्टोरिकल एक रैली देखी थी बड़ी सी, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है। और नीचे में सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 15,000 पहले का सपोर्ट है, उसके नीचे 14,800 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक में, जब तक क्लियरिटी नहीं आती है फिलहाल। ठीक है, डिक्सन लेकर ये भी 1% के आसपास की तेजी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक और खेमा जहां पर आपको ना बाइंग दिखेगी वो है न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का। पीवी फिनटेक में आप तेजी देखेंगे करीब करीब 3.5% के आसपास की। नायका में करीब 3% के आसपास की तेजी है। पेटीएम के शेयर में भी आज के सत्र में हम तेजी देख रहे थे, हालांकि तेजी नहीं है जितनी इन दो शेयरों में दिखाई दे रही है, लेकिन ये शेयर चढ़ जरूर रहे थे। पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार, स्वाति जी आपसे व्यू चाहिए। नतीजे इसके अच्छे आए थे, नतीजों के बाद भी हमने जोश देखा था। आज हम देख रहे हैं कि डे हाई पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर 1800 रुपए के लेवल को क्रॉस किया है, 4% ऊपर। पीवी फिनटेक तेजी के फ्रेश पोजीशन बनाए क्या? अगर नहीं, मान लीजिए जिनके पास ऑलरेडी तेजी है, जिन्होंने कर रखी है, उनके लिए टारगेट होगा? अभिषेक जी, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। जिस हिसाब से सपोर्ट 1700 से लेके जो बाउंस बैक रैली दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट 4% अपसाइड है ऑन इंट्राडे बेसिस। 520 डीएमए मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लिए है लास्ट, अगर आप 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस देखते हो तो। ना अपसाइड मुझे लगता है कि 1860 के लेवल से इमीडिएट लेवल से, तो करंट लेवल्स पे थोड़े अभी नजदीक है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस सीएमपी मैं नहीं कहूंगी, बट एनी डीप्स टुवर्ड्स टू 1760 1770 रेंज में अगर कोई भी डेप्थ करता है तो आप बाय इनिशिएट्स कर सकते हो। इनिशियल टारगेट विल बी 1860 एंड बियॉन्ड दैट 1950 लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो पॉजिटिव है। ठीक है, पीवी को लेकर व्यू पॉजिटिव है। स्वाति जी, लगे हाथ आपको हम अलविदा कहें। एक और शेयर जो इसी स्पेस से है और इसमें लोगों ने जम के पैसे बनाए, कार ट्रेड टेक। 6 महीने में शेयर हो गया लगभग डबल। 6 महीने में कहां पैसे डबल होते हैं, लेकिन इसने करके दे दिया है। यह है कि क्या और चलेगा, या फिर प्रॉफिट अगर इतना शानदार हो गया है तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए? अभिषेक जी, मुझे लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम कंटिन्यू रखा है, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम्स भी अपसाइड देखने मिल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है इसमें क्षमता है एटलीस्ट 3350 के रेंज तक जा सकता है, उसके बाद 3400। तो वो रेंज में अगर आता है 3350 और 3400 रेंज में, तो अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकता है, या एटलीस्ट फिर आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिए 3200 का ऑन अ डाउन साइड एंड कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर अ टारगेट ऑफ 3400 रुपीस। ठीक है, 3400 रुपए के टारगेट के लिए आप चाहें तो अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ये